नमस्कार, मैं हूं दलीप ताहिल। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। यह नारा खुद लालू यादव ने दिया था। लालू जैसे भी हैं, जो भी हैं, अच्छे या बुरे, जेल और बेल में फंसे, विवादों में घिरे, लेकिन इस बात पर कोई विवाद नहीं कि लालू जैसा कोई नहीं। वो जो करते हैं ताल ठोक कर करते हैं। वो खुद कहते हैं वो है सबसे बड़े किंग मेकर। पाटलिपुत्र इज कमिंग। तो दोस्तों, वोट के रिमोट में लालू जी इज कमिंग। हम सिंह हैं। भागा 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 बिहारी भाग। धान का रोटी तावा में और नीतीश चले गए हवा में। छोड़ दो, गौर उसका टेढ़ा है। लालू के राज में बताई लगे आलू का भी मांगा हुआ। आई एम एंजॉइंग थम्पिंग मेजॉरिटी हियर। हमको देश को बचाना है, लोगों को। हमारा इतिहास जानिए। मैं प्राइम मिनिस्टर बनाता हूँ। गजब के हाजिर जवाब। बात हो या राजनीति, अच्छे अच्छों को कर दे लाजवाब। बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े आरोप, बड़ी बड़ी हार, लेकिन लालू के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। ना उनका मस्खरापन रुका और ना ही राजनीति में उनकी दबंगई कम हुई। लालू यादव का ठेठ गवई अंदाज, वोटरों से जुड़ने की कला, उसी को दाबना है ललचनिया के बटमुआ। दाबते के साथ बोलता हूँ पी। और दो टूक बात कहने का हुनर नहीं तो बताएंगे तुमको। उन्हें राजनीति का धुरंधर बनाती है। लालू भी इसी का डॉक्टर है। हम थर्मामीटर लगा के सब देख लिया, एक वोट नहीं मिलेगा। लालू यादव खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की सारण सीट से और बेटी मीसा को पाटलिपुत्र सीट पर उम्मीदवार बनाया। बेटी को टिकट देकर लालू यादव ने अपने एक ऐसे नेता को खो दिया जिनका नाम तो था राम, लेकिन कहे जाते थे लालू के हनुमान। राम कृपाल बीजेपी में शामिल हो गए। सियासत का यह अजीब चक्र है। 24 साल पहले 10 मार्च को ही लालू यादव पहली बार बिहार की सत्ता में आए थे। 24 साल बाद 10 मार्च को ही लालू को दो बड़े झटके लगे। लालू यादव के कट्टर समर्थक रहे राम कृपाल और गुलाम गौस ने उनका साथ छोड़ दिया। राम कृपाल लालू यादव की बेटी मीसा को ही पाटलिपुत्र से चुनौती दे रहे हैं और गुलाम गौस उसकी शरण में चले गए, जिसने लालू को सत्ता से बेदखल किया। एक ही दिन में लगे दो बड़े झटकों की कुछ हद तक लालू यादव ने शाम होते होते भरपाई कर ली। बाहुबली नेता राजेश रंजन और पप्पू यादव को अपनी पार्टी में जोड़ लिया और फिर अपने दो नेताओं के अलग होने की चिंता को हंसी में उड़ा दिया। बीजेपी आज जदयू को कैंडिडेट नहीं मिल रहा तो आरजेडी से इंपोर्ट करके ले गया। कहीं कोई टिकने वाला नहीं है, दल बदलुओं को कोई पूछने वाला है। लालू यादव का यही अंदाज उन्हें खास बनाता है और अपनी इसी खासियत की वजह से वो राजनीति में सबसे अनोखे हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान से आने पहले 24 फरवरी को लालू यादव की पार्टी में फूट पड़ी तो उन्होंने ऐसी लीला दिखाई कि विरोधी चारों खाने चित हो। वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर उदय नारायण चौधरी को ललकारते हुए रिक्शे में सवार होकर राजभवन पहुंचे। रिक्शा चलाए हैं हम, रिक्शा चला के स्कूल पढ़े हैं, चाय बेचे हैं, डंडा बिस्कुट बेचे हैं। ये गरीब का सवारी है। लालू यादव की पार्टी के 13 विधायकों की टूट की खबर फैली थी। इससे संदेश गया कि लालू की पकड़ अब अपनी ही पार्टी पर कमजोर हो गई है। लेकिन लालू भी इतनी आसानी से कहां मानने वाले थे। बागी विधायकों को दुलारा, पुचकारा, थोड़ी झिड़की भी थी और फिर अगले ही दिन 9 विधायकों की परेड राज्यपाल के सामने करवा दी। ऐसी बाजी पलटी कि पार्टी में बगावत फुस हो गई। देश का बिहार में जब हवा निकल गया है तब पैसा के बल पर और लोभन पर बहुत कोशिश किया नीतीश कुमार। हमारा 9 एमएलए यहाँ आज अभी हाजिर है, पूरा इंटैक्ट है, सब लोग लिख के दिया। लालू ने अपना कुनबा तो लुटने से बचा लिया,
लेकिन जिसकी शह पर आरजेडी में तोड़फोड़ हुई थी उसी को अपना घर संभालना पड़ा। 2 दिन बाद ही जेडीयू को अपने 4 बड़े नेताओं को निकालना पड़ा, जिनमें से कुछ आरजेडी में जगह पाने की जुगत में है। लालू ललकार कर और ताल ठोक कर जंग लड़ने वाले नेता हैं। सामने नीतीश हैं, जिन्होंने तोल मोल कर मुस्लिम वोटरों की खातिर बिना अपनी सरकार को दांव पर लगाए मोदी से किनारा कर लिया। वहीं लालू यादव उनसे एक कदम आगे, न तो कभी बीजेपी के साथ रहे और ना ही कभी मोदी को करीब आने दिया। ललकारते रहे सो अलग। कहाँ से नमो जीत पाएगा? कौन है नमो? आप जानो नमो नहीं जीतेगा। नमो के बाद आपको कोई कुछ नजर नहीं आ रहा क्या? ज्यादा चिंता है, सोच में आप पड़े हुए हैं क्या? अपना राज्य छोड़ के भाग रहा है ना भाई। सेक्युलर कैंप के सबसे बड़े झंडा बरदार, उन्होंने कार सेवा करने निकले आडवाणी के रथ को भी रोक लिया था, और वो भी खुला चैलेंज देकर। इसके बाद बरसों तक मुसलमान उन्हें अपना हीरो मानते रहे। बिहार की सत्ता में आए अभी कुछ ही महीने हुए थे कि लालू ने एक बड़ा राजनीतिक फैसला किया। राम मंदिर की लहर पर सवार आडवाणी के रथ की रफ्तार को बिहार में रोक दिया। एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी गिरफ्तार हुए और दूसरी तरफ मुसलमानों में लालू की धाक जम गई, और यहीं से शुरू हुआ लालू का नया सियासी समीकरण MY, यानी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, जिसके बूते पर 15 साल तक लालू ने बिहार पर राज किया। अब 24 साल बाद भी लालू आडवाणी का रथ रोके जाने की घटना याद दिलाकर खुद को मुसलमानों का हमदर्द बताने की कोशिश करते हैं। अतीत में सांप्रदायिक लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को मेरे आदेश से बिहार नहीं रोका था, एक चूहा भी नहीं मरा। आडवाणी के रथ को रोककर लालू ने एक तीर से 2 शिकार किए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी आडवाणी के रथ को रोकने का मन बना रहे थे, लेकिन लालू ने उन्हें मौका नहीं दिया। यह मुलायम के लिए बड़ी सियासी पटखनी थी। लालू यादव ने अपने मजबूत सामाजिक समीकरण और गहरी राजनीतिक समझ से सत्ता हासिल की थी। पार्टी को परिवार की तरह और राजनीति को दरबार की तरह बड़े मजे से चला रहे थे, लेकिन उनकी इसी बेफिक्री पर ब्रेक लगी 1997 में, जब चारा घोटाला दुनिया के सामने आया। आरोपों में लालू भी गिरे और जेल जाना पड़ा। यह वो वक्त था जब लालू को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। इस मौके पर भी लालू ने अपनी सियासी समझ दिखाते हुए एक चौंकाने वाला फैसला लिया। किसी नेता को कमान सौंपने की बजाय चूल्हे चौके तक सिमटी अपनी पत्नी को सत्ता सौंप दी। ईश्वर की शपथ लेती हूं। जिस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राबड़ी देवी को बिठाया, उस वक्त राबड़ी ठीक से दस्तखत भी नहीं कर पाती थी। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी समझना और निभाना तो दूर की बात थी। लालू जेल में रहकर रिमोट से सरकार चलाते। लालू जयप्रकाश आंदोलन में उभरे थे, उनमें नेताओं के सब गुण हैं। बड़े वो खुर्राट आदमी हैं, जांबाज आदमी हैं, दिल फरियाद आदमी हैं, लोगों की मदद करते हैं, खूब जम के बोलते हैं, लोगों को हंसाते हैं, नेताओं की जैसी गंभीरता हमेशा बना के नहीं रखते हैं, और सबसे बड़ा तत्व की जातिवाद के आधार पर वो जिंदा है। वो दौर था जब बिहार में लालू की तूती बोलती थी। कोई लालू चालीसा रच रहा था, तो कोई उन्हें यदुवंश का नया भगवान बता रहा था। लेकिन वक्त और कानून के हाथ लंबे होते हैं। चारा घोटाला उन्हें बेचारा बना गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी छिनी, और अब वो 11 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। करीब 18 साल पुराने चारा घोटाले में 3 अक्टूबर 2013 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की जेल की सजा सुनाई। इस सजा ने लालू यादव की राजनीति को बदल कर रख दिया। लालू यादव को जेल जाना पड़ा और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 120B के तहत 11 साल तक वो चुनाव लड़ने के योग्य भी नहीं रहे। आज कांग्रेस और लालू दोनों एक दूसरे की मजबूरी बने हुए हैं।
कांग्रेस से दोबारा गठबंधन तो हुआ है, लेकिन उनके पुराने साथी रामविलास पासवान का साथ छूट गया। लालू यादव का सेक्युलरिज्म कार्ड कमजोर पड़ चुका है और पासवान के दूर जाने से दलित वोट बैंक भी उनसे छिन सकता है। प्रधानमंत्री का ख्वाब तो अब तक अधूरा है, लेकिन केंद्र की सियासत का स्वाद लालू ने साल 2004 में चख लिया। 21 सीटों के साथ यूपीए की बड़ी और सम्मानित घटक बनी थी राष्ट्रीय जनता दल। पार्टी को मलाईदार मंत्रालय मिले, खुद रेल मंत्री बने। मैं लालू प्रसाद इस वक्त की शपथ लेता हूं कि रेल मंत्री बनने के बाद लालू यादव बदहाल रेलवे को पटरी पर ले आए। Each and every year, I have earned crores and crores every day, and they are saying, Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. केंद्र में कद बढ़ रहा था, लेकिन बिहार में सियासी जमीन खिसक रही थी। एक साल बाद 2005 में 15 साल की बिहार की सत्ता हाथ से फिसल गई। लालू पूरे 5 साल तक केंद्र की सियासत में रमे रहे। एक बार फिर उन्होंने अपनी पूरी ताकत बिहार में झोंकी, लेकिन 2010 में भी मायूसी ही हाथ लगी। बीजेपी जेडीयू गठबंधन पिछली बार के मुकाबले और मजबूत होकर उभरा। लालू की पार्टी एक कमजोर विपक्ष की तरह सिमट कर रह गई। बिहार पीछे छूट रहा था। 2009 के लोकसभा चुनाव में जनाधार पूरी तरह खिसक चुका था। आरजेडी महज 4 सीटों पर सिमट कर रह गए। नतीजा, केंद्र की सियासत के लायक भी नहीं रह गए लालू यादव। ना मंत्री पद मिला और ना ही सरकार में जगह। अब लालू राजनीति का कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं बताऊंगा लालू की विरासत कौन संभालेगा, बेटा या बेटी, और क्या वो लालू के करिश्मे को दोहरा पाएंगे। पिछली बार लालू जब जेल गए थे तो पत्नी राबड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी। इस बार 6 महीने पहले जब वो फिर से जेल गए तो सत्ता उनके हाथ में नहीं थी। ऐसे में पार्टी की कमान राबड़ी और बेटे तेजस्वी ने संभाली। वैसे लालू ने कभी कहा था कि तेजस्वी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन वक्त से बड़ा कौन है। आज तेजस्वी राजनीति का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ये मेरा बेटा है, उनके प्रणाम कर। तेजस्वी है। पापा कहते तो ऐसे ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है, साथ में हम भी सीख लेंगे। और जो भी बोलना है पापा जब बोलते हैं तो दूसरे को मौका नहीं देते हैं, क्या बोले सब कुछ बोल ही देते हैं। लालू ने अपनी सियासी विरासत बेटी और बेटे को सौंप दी। 25 साल से कम उम्र की वजह से बेटा तेजस्वी चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन संगठन मजबूत करने में जुटा है। बड़े बेटे में जनता से जोड़ने और जोड़ने का हुनर नहीं है, इसलिए उस पर लालू दांव खेलना नहीं जानते। बेटी मीसा और पत्नी राबड़ी देवी को चुनाव मैदान में उतारना उनकी मजबूरी बन गई, लेकिन अब राबड़ी देवी को उनके अपने भाई साधु यादव चुनौती दे रहे हैं। 5 साल पहले खत्म हो चुका है, अभी कहां बचा हुआ रिश्ता? रिश्ता है कहां? पहले ही कहा कि पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं लालू जी। महाभारत का सीन आप जानिए रहे हैं। सियासी जमीन हासिल करने के लिए लालू की ये आर पार की लड़ाई। इस चुनाव में दांव पर है पार्टी का वजूद, लालू की राजनीतिक विरासत और रिमोट से वोट खींचने की ताकत। गिर कर संभलने और उठ खड़े होने का नाम लालू है। राजनीति की जोड़ तोड़ हो या घोटालों के फंदे, कई मौके आए जब लगा कि लालू का किला ढह जाएगा, लेकिन हर बार वो लौटे और वो भी हंसते हुए। अच्छा लगे या बुरा, ये देश की राजनीति का एक सच है।